बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज में करैक्टर इनपुट जो है वो कैसे की जाती है। तो उसके लिए आप एक फ़ंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जिस फ़ंक्शन का नाम है गेट गेट करैक्टर फ़ंक्शन। हम इस फ़ंक्शन को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखें, एक प्रोग्रामिंग एग्ज़ाम्पल है। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, एक करैक्टर एंटर करवाएंगे और फिर उस करैक्टर का स्काई कोड जो है वो प्रिंट करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप इस प्रोग्राम की फ़र्स्ट लाइन को देखें, हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि हमने एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ये जैसे आपको पता है कि ये बेसिकली हमने हेडर फाइल जो है वो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड की है और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब नेक्स्ट इंटीजर मेन वॉइड, ये हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पे हमने फ़र्स्ट लाइन में एक वेरिएबल जो है वो बनाया है जिसका नाम ch है और इसकी डाटा टाइप करैक्टर है। चूँकि हम इस प्रोग्राम में बेसिकली करैक्टर्स को देख रहे हैं। प्रिंटफ फंक्शन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा एंटर एनी करैक्टर। अब चूँकि हमने यूज़र से करैक्टर इनपुट लेना है तो उसके लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो है गेट करैक्टर। तो वहाँ पे देखें, हमने नेक्स्ट लाइन में गेट करैक्टर का फंक्शन इस्तेमाल किया है और जो भी इनपुट आएगी इस फंक्शन के थ्रू वो हम किस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ch वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे प्रिंटफ के ज़रिए से। प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने लिखा है एंटर्ड करैक्टर %c और कामा के बाद हमने लिखा हुआ ch। इसका मतलब है यूज़र ने जो करैक्टर एंटर किया है वो हम पहले स्क्रीन पे इस स्टेटमेंट के ज़रिए से डिस्प्ले करवाएंगे। अब हम नीचे उस करैक्टर की स्काई वैल्यू जो है वो शो करवाना चाहते हैं। तो प्रिंटफ में हमने लिखा हुआ है स्काई वैल्यू %d और एंड पे हमने इस वेरिएबल का नाम ch लिख दिया। अब ये क्या करेगा, %d जो है वो ऑटोमेटिकली ch में जो भी करैक्टर है उसको स्काई वैल्यू में चेंज करेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा एंटर एनी करैक्टर। आपने फ़र्ज़ करें एक करैक्टर a एंटर किया तो जो प्रिंटफ फंक्शन था उसने क्या शो करना है, एंटर्ड करैक्टर। जो करैक्टर एंटर हुआ है वो क्या है, वो है a है और उसके बाद उसकी स्काई वैल्यू जो है वो कितनी है, 65 है। तो आपने देखा कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने बेसिकली एक करैक्टर इनपुट लिया है और उस करैक्टर इनपुट के लिए हमने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया है, गेट करैक्टर फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से अगर आप करैक्टर को आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करैक्टर आउटपुट के लिए आप जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वह पुट करैक्टर फंक्शन है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये भी हम एक प्रोग्राम की एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं। प्रोग्राम में देखें, फर्स्ट लाइन जैसे हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हेडर फाइल है stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे भी हमने एक वेरिएबल बनाया ch नाम का जिसकी डाटा टाइप क्या है, करैक्टर है। प्रिंटफ में हमने यूज़र को कहा एंटर एनी करैक्टर। यूज़र, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एंटर एनी करैक्टर, जैसे ही आपको आउटपुट पे भी नज़र आ रहा है। अब यूज़र जो है उसने करैक्टर एंटर करना है तो ऑब्वियसली हमें एक इनपुट फंक्शन चाहिए, जो कौन सा है, जो हम पिछले प्रोग्राम में भी पढ़ चुके हैं, गेट करैक्टर फंक्शन। तो गेट करैक्टर फंक्शन के ज़रिए से हम इनपुट लेंगे और वो कहाँ पे स्टोर कर देंगे, ch वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंटफ एंटर्ड करैक्टर। अब ये नीचे आपको फंक्शन नज़र आ रहा है पुट char, पुट करैक्टर फंक्शन। इसको ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वेरिएबल देंगे ये उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो आउटपुट में देखें, एंटर एनी करैक्टर पहले लिखा हुआ आएगा, उसके बाद यूज़र ने a एंटर किया तो जो पुट करैक्टर फंक्शन था उसने यहाँ पे ये आपको एंटर्ड करैक्टर के आगे a जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है जी। तो हमने आज देखा कि सी लैंग्वेज के अंदर आप करैक्टर इनपुट कैसे रिसीव करते हैं। करैक्टर इनपुट के लिए हमने गेट करैक्टर फंक्शन इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने करैक्टर आउटपुट देखी, उसके लिए हमने पुट करैक्टर फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।